विदेश में मिलने वाला फल आज हम आपको अपने देश में बताएंगे, यानी कि इंडिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करने जा रही हूं ड्रैगन फ्रूट की। आपको बता दें ड्रैगन फ्रूट के बारे में, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये किस्म की बेल पर लगने वाला फल है जो कि कैक्सिया फैमिली से संबंधित है। ज़्यादातर आपने ये फल जो है मार्केट में देखे होंगे, लेकिन आपको बता दें ये आते कहाँ से, ये आते दक्षिण अमेरिका से हैं और हमारे इंडिया में जो है इंपोर्ट होते हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जम्मू में आखिरकार ये फल आया कैसे और इसको लाया किस तरह से गया। अगर ये फॉरेन में बनता है और हमारे इंडिया में इंपोर्ट होता है तो आखिरकार जम्मू में ये किस तरह से आया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसके बेनिफिट भी हम आपको बताएंगे कि आखिर ड्रैगन फ्रूट खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आखिरकार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जम्मू में किस तरह से इसे लाया गया। जिस तरह से हम आपको अपनी हर एक सीरीज़ में बताते हैं कि हमारा जम्मू कितना टैलेंटेड है, कितना ज़्यादा टैलेंट उसमें भरा पड़ा है, लेकिन उस टैलेंट को उभारते हुए आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो विदेश का फल है वो हमारे देश, हमारे जम्मू में किस तरह से लाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानने के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हरबंस लाल चौधरी जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी, आपका शुक्रिया। इन्होंने हमारे जम्मू में ड्रैगन फ्रूट को उगाया है, किस तरह से उगाया है, किस तरह से लाया है, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहोगे, कब आप इसे लेकर आए थे और किस तरह से कॉन्सेप्ट? ये मैडम 2018 अक्टूबर में मुझे डेंगू हुआ था, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि मुझे कीवी खाने के लिए। तो फिर मुझे सर्च करने पर पता चला कि ड्रैगन फ्रूट भी उससे भी अच्छी चीज़ है। तो यह पता किया मैंने, तो ये कह रहे हैं कि ये 80 से 90% जो है वो इंपोर्ट होके आ रहा है वियतनाम से, थाईलैंड से। तो कुछ एरिया जो मतलब कुछ फ्रूट जो है वो गुजरात में होता है। तो मैंने गुजरात में पता किया तो वहाँ पर वो कहने लगे कि अब जो अपना जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। तो फिर मैं ऐसे सर्च करते ही मुझे पता चला कि जलंधर में भी हो रहा है। तो जलंधर में अगर हो रहा है तो मौसम तो, क्लाइमेट तो हमारा एक ही जैसा है। तो इवन के जो आदमपुर का एरिया है जलंधर का, वहाँ तो ठंड ज़्यादा पड़ती है जम्मू से। तो फिर मैंने चेक करवाने जाना था, तो वहाँ मैं उसी के एड्रेस लेके वहाँ चला गया फार्म पे। जब मैंने देखा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और इससे तो डेंगू पर तो बहुत ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने उसी टाइम में उसकी बुकिंग करवा दी। तो बुकिंग करवा के मैं घर आके लेबर लगवा के मैंने पोल वगैरह तैयार करवा दिया। कहाँ से करवाई आपने? बुकिंग मैंने उन्हीं को बोला, जो जलंधर वाले थे, वो गुजरात से मंगवाए थे बूटे उन्होंने, जो प्लांट में जो उससे। तो सारे इंपोर्ट ये दक्षिण अमेरिका से ही होते हैं? नहीं, बेसिकली तो ये जो है दक्षिण अमेरिका का फल है, लेकिन जो इंडिया में आ रहा है वो आ रहा है इसके वियतनाम से, थाईलैंड से जी। तो किसी ने गुजरात में लगाया था पहले, अभी तो गुजरात से हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, अभी तो ऑल ओवर इंडिया में होने लगा है। जैसे मैंने जम्मू कश्मीर में पहले बंदा था जिसने ये लगाया। ये इसलिए लगाया कि अगर मुझे डेंगू हुआ भाई तो मुझे फ़ायदा मिला, तो बाकी लोगों को मिलना चाहिए फ़ायदा। तो इसलिए फिर मैंने 2000 मेहनत लगी, किस तरह से कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया, कई सारे पोल्स आपने लगाए, कितने ज़्यादा पोल्स? और ये मैंने सारा पहले तो सर्च किया मैंने इसी पर गूगल पर। तो वहाँ से पता चला कि मुझे कि 10 फुट की लाइन लगानी है। तो बाकी तो मैं पैदाइशी किसान हूँ, तो हमें तो कोई सिखाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो उसी से देखकर मैंने गुजरात में अपना कांटेक्ट किया मैंने, फिर महाराष्ट्र का नंबर लिया वहाँ से। जो मैंने लगाया गुजरात से लगाया था वो लगाया मैंने 2.5 कनाल पहले, उसके बाद महाराष्ट्र से पौधे आए थे मेरे। अभी जो मैंने 6 कनाल लगाया है वो हैदराबाद से लगाया। मेरे पास 3 वैरायटी हो गई, एलाइस रेड है, एक अमेरिकन ब्यूटी है। तो जो मैंने 6 कनाल लगाया है वो है ग्राफ्टेड ये पौधे हैं वो, तो इसका फल भी ज़्यादा अच्छा होगा। जी जी। तो मुझे बताइए कि कितनी मेहनत लगी, कितना समय लग गया था आपका इसका इंतज़ार करने में कि हमारे जम्मू में ये उगेंगे या नहीं उगेंगे, किस तरह से ये ग्रो करेंगे, क्या सोचा? ये मैडम मैंने जब मैं जलंधर में देखा ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने जलंधर में देखा अगर वहाँ हो सकता तो जम्मू में क्यों नहीं, जम्मू में तो होगा। मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो मैडम लगती है, क्योंकि ये मैं बताऊँगा आपको कि मेहनत इतनी है कि एक तो खर्चा है इसका पोल बनाने का। कितने पोल्स लगाए? एक मैंने 750 पोल लगाए 11 कनाल जगह में। तो इसका पोल का बनाने का जो ऊपर राउंड है इसका
इसका टोटली लगभग 600 से 700 रुपये खर्चा आता है। ठीक है, तो एक पौधा जो है, एक पोल के साथ 4 पौधे लगने हैं, तो 4 पौधे के लिए आपको 80-85 से रुपये का पौधा मिला था मुझे, जबकि ये आजकल तो 20-30 रुपये में कटिंग दे रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं आता है जल्दी, फल आने में बहुत देरी लगती है। जी। तो कितने समय के बाद ये उगा था? ये मैडम जब लगाते हैं ना, इसकी पौधे की जड़ तो बनी होती है, 1 महीना लग जाता है इसको अपने फार्म में आने के लिए। तो आपने डेंगू के किसी मरीज को ये खिलाया, किस तरह का, कितने दिनों में असर जो है नजर आया? खिलाया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक डेंगू का पेशेंट था, उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैंने सुना कि आपने ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है, तो आप मुझे क्या फ्रूट दे सकते हैं? मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ, मैं आपने प्लेटलेट चेक करवाए हैं? कह रहा है मैं 90,000। मैं अभी बताओ अभी क्या हाल है? तो कह रहा है कि मेरे उठा नहीं जा रहा है, प्लेटलेट और डाउन हो गई। मैं रात को 11 बजे उसको फल देने गया, मैंने उसको बताया कि कैसे कैसे खाना है, तो तीसरे दिन जाके उसके प्लेटलेट जो 2.25 लाख आ गए थे। जी। तो कोविड का टाइम भी चला था उस समय, कितना क्या कहोगे? क्योंकि डेंगू के अलावा भी कई सारी जो डिजीज़ जो है आम व्यक्ति को होते हैं, तो इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स जो इस फ्रूट के हैं? इसके बेनिफिट तो सबसे पहले तो जैसे एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको बीपी हाई रहता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, अगर ये बंदा खाएगा तो मतलब कि 8-10 दिन में ही पता चल जाएगा उसको। उसके बाद शुगर पेशेंट के लिए रामबाण चीज़ है। जैसे आम लोगों को देखो आप, तो शुगर होती है, तो ये 4-5 दिन के बाद खाने के बाद कहाँ आप इसे बेचते हैं, कहाँ मैंने मैडम जी अभी तो पहला ही साल था मेरा फल बेचने का, तो जिसमें कोई 1.5 क्विंटल से ज़्यादा बेच चुका हूँ मैं अभी तक जी, मतलब लगभग 2 क्विंटल बेच चुका हूँ जी। तो मंडियों में भी ये जाते हैं फल? मंडी में हाँ बेच दिया। तो जिन्होंने खरीदने हैं मंडी में वो खरीद सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपसे खरीदने तो वो कैसे खरीद लें? कोई मैं उनको मंडी से भी कम रेट पे दे दूंगा। क्या एड्रेस क्या बताएंगे आप? एड्रेस मेरा तो ये गांव जो है दुमाना है, तो ये पुरखू कैंप के पास आके वहाँ ICS कॉलेज है, वहाँ से किसी को भी पूछ सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट किसने लगाया, या हरबंस लाल चौधरी का नाम पूछ लो, सब बता देंगे। जो जम्मू से बस स्टैंड से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है बस। जी। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए यूँ तो आपने कई सारे फ्रूट्स जो हैं वो खाए होंगे। आज मैंने बात की डेंगू की, और डेंगू को लेकर कौन कौन सा फ्रूट हमारे लिए हेल्दी है। ड्रैगन फ्रूट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लाभदायक है, और जिस तरह से हमने हरबंस जी से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि कुछ दिनों में ही जो डेंगू का पेशेंट था वो ठीक हो गया, उसकी प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ गए। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर डेंगू के अलावा और किन किन बीमारियों को ये ठीक करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। जिस तरह से कोविड का पीरियड चल रहा था और अभी भी जिस तरह से कुछ ही केसेस अब आ रहे हैं, अगर ऐसे में हम ड्रैगन फ्रूट का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए, शुगर के पेशेंट्स के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, कैंसर के पेशेंट्स के लिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए, पेट संबंधी कई अन्य समस्याओं के लिए ये फ्रूट जो है ये कारागार साबित होता है। पहले तो जम्मू में ये फ्रूट मिलता नहीं था, लेकिन अब जिस तरह से ये जम्मू में फ्रूट मिलने लगा है, मंडी में जाकर आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ दुमाना में यहाँ पर अगर आप आएंगे तो जिस तरह से इन्होंने कहा, किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट किसने उगाया हुआ है, आपको उनका पता जो है मिल जाएगा और आप डायरेक्ट जाके ये फ्रूट ले सकते हैं। कई अन्य बीमारियों से निजात पाने के लिए फ्रूट काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और ये आपको कई तरीके के फ़ायदे देगा। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।